साथियों, धीरे धीरे विदा के समय हो गईल बा। आप सबके सेवा में एक विधा प्रस्तुत बा। कहीं कुछ कमी बेसी रह जाता आप लोग क्षमा करिए। स्वर्दा चार लाइन की भूमिका में कवि ने भाव दिया। क्या लिखे? तो प्रभा में प्रभाकर की कन की किरण से एक कयानात निश दिन कनक से नहाए। जलती जहां स्नेह की ज्योति हर पल, वहां आग ईर्ष्या की खुद को जलाए। तो जहां स्नेह का दीप ले हाथ में, आरती अपने प्रीतम की अरे अबला उतारे। मोती सृजन कर दे सीपी में स्वाति, सागर गर सरिता का संगम स्वीकारे। बिरहा सुने वाला बाबू लोग बिरहा में एक छे कव्वाली का मुखड़ा लगत हो। कैसे? अरे परवरदिगार कि परवरदिगार साहिबे ईमान बना। परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे। अरे परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े, अरे कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना। कलमा जो पढ़े सच्चा तरज के लाइन ये है बा विरहा में कवि जी लिखलन।
ये देखे हमारे अखाड़े के बड़े ही सुंदर विरहा के गायक और कवि हृदय भी हैं। गीत की रचना भी आप अच्छी करते हैं। बड़े भैया सजीवन प्रजापति जी, अब तो हम सजीवन पहला चलो राम जोड़ लगे तौरी उत्तम काम हो। राम सजीवन प्रजापति जी चढ़ बढ़ के हिस्सा इस कार्यक्रम में लेते हैं। आपका बहुमूल्य योगदान रहता है इस कार्यक्रम में। तो राम सजीवन भैया के प्रणाम बा, आप सबके प्रणाम है। पुष्पहार और सादर 200 रुपया के पुरस्कार आपकी ओर से। विरहा में कवि जी का लिखल है, और जज्बात का कि जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं। जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं। और जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं। बाबा अरे गिरता कहीं, अरे गिरता कहीं पे 16 कहर आता है। गिरता कहीं पे 16 कहर परम श्रद्धेय ग्राम प्रधान महोदय, प्रधान संघ के अध्यक्ष, बीजेपी के आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, बहुत सारा परिचय है हमारे श्री राम भैया का। प्रधान जी की ओर से ही सादर 200 रुपए का पुरस्कार। गिरता कहीं पर 16 कहर ढाता है कहीं। बहुत बहुत सा प्रधान जी को प्रणाम, आप सबके प्रणाम बा। नजम लगत है बेटा। रबी की रोशनी, रबी की रोशनी महरूम जहां होती है। रबी की रोशनी महरूम जहां होती है। ग्रहण के फांस में चंदा की किरण रोती है। ठेस के ठोकरों से आईना जब चूर हुआ। ठेस के ठोकरों से आईना जब चूर हुआ, वहां से प्यार का प्रतिबिंब बहुत दूर हुआ। साज बारात को ये विरहा में कहानी शुरू हो जाती है। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। साज बारात को गजराज की सवारी में चले हरिश्चंद्र जी सहरा सजा ससुरारी में। सादर 200 रुपए का आशीर्वाद। राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी जब शादी करने के लिए निकले थे, उस समय की गाथा है। शादी करे निकल गए, समय का रहल दिवस के दोपहर में भास्कर भरपूर रहा। दिवस के दोपहर में भास्कर भरपूर, अधूरी राह थी मंजिल तो अभी दूर रहा।
टिके एक बाग में, टिके एक बाग में सुंदर जहां पे छाया थी, वही घटना घटी हरि की ऐसी माया थी। बारात सज धज के अयोध्या से निकलल है। दोपहर के बेला एक छायेदार बगीचा देख के पड़ाव पड़ गया। राजा महाराजा के बारात थे, अच्छी व्यवस्था बा, अच्छे अच्छे लोग मानन, सब जगह से व्यवस्थित दोपहर बितावत बा। ओही बारात में अयोध्या कहीं रहे वाला एक थे गरीब आदमी बाराती बन के गल, जिनका नाम बतावल जाला कायस्थ। अच्छा, बाराती कैसे हो गई ना, वो हरिश्चंद्र के बचपने के संगी रहना, आज भी संज्ञाओं में उतने दम हो। कि नगर का राजा या वो गरीब आदमी अयोध्या वाला अच्छा मित्र रहलन। वो बाराती बन के गए हमन तो बेचारे उस बगीचवा में एगो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ के समय बितावत हो। गरीब तरहन कायस्थ, एगो बड़ा बढ़िया गुण रहल, हर जीव का भाषा ही समझ ल। पेड़वा के नीचवा बैठले हूँ, अचानक पेड़वा पर से आवाज आवत है। मोड़ी उठा के देखना तो गिद्ध पक्षी के जोड़ा बैठल हो। ओ मर्द मेहरारू अपने में बतियावत रहे। कोनो भोजपुरी का गीत लगत ही जाओ। तनी से बेटा और बढ़ाए ले, खाली स्वर बढ़ा लो बस। अरे न सने न लड़ावे कन की मार बनावे, न सने न लड़ावे कनखी मार बुलावे, हौसलो दोपहरी में, हौसलो दोपहरी में, हौसलो दोपहरी में ता घेर बादरी। अरे बोले चिड़ैया कहवा गिरी बिजुरी, चिड़ैया कहवा गिरी बिजुरी, पेड़वा पर दुन्नू प्राणी बतियावत हुए। गिधवा के मेहरारू अपने मर्दे से कहत थे, का कहते, मोरी माना बात सजनवा हो, पूरा कई दायर मनवा हो, नरमास चाहिए हमें,
नर मास चाहिए हमें, नर मास चाहिए हमें, अर्जी हमारी। अरे सुन ये सजनवा गईले मन बिगड़ी। गिधवा के मेहरारू कलश की देखबा हो, काजन कहे हमार मन करता कि नरमांस कहते खिया देता। हंसता ही गरीब आदमी नीचे सुन के समझ के कि मेहरारुओं गजब बवाल होले दुनिया में। इतना कड़ाका कोई जेठ के दोपहरी बा सब छाया खोजता, आई दोपहरिया के मर्दा के तंग के ले बा मांस खाई। मुस्कियात हुआ सोचत हुआ, तब तक सुनाई पड़ल गिद्ध का आवाज। तो गिद्ध पति अपने पत्नी की समझावत हो, का कहलस? अरे बोला रानी गिद्धनी से गिद्धवा सजनावा, अरे धानिया तोहार पूरा हो यार मनावा। थोड़ा इंतजार कैला, नरमान से इच्छा बात मिली, लेकिन देखबो ओह मांस का कीमत ई हमार नगर बड़ा विशेष रूप से चुकाई। गिदनिया कलश का गिद्ध बतावत हो, भरी गईल कहत नयनवा हो, विधि के बाग जब विधनवा हो, बेटी सभ्या कलजुए, बेटी सभ्या कलजुए, बेटी सभ्या कलजुए मांगू जरी। सुन ये सजनवा कैले मन बिगड़ी। हमारे राजा के द्वारे ही बारात जाते हो, यही दुल्हा का ब्याह राजकुमारी सभ्या के संग हुई, लेकिन देखबो यही हथिया से ये दुल्हा का काल लौकत हो। शाम का राजा के द्वारे द्वार पूजा लेवे जाई, हाथी पर बैठल हाथी द्वार पूजा पर सनक जाई, उछड़े कूदे लगी। ई दुल्हा अयोध्या का हरिश्चंद्र हुए, गिरी है नीचे, हाथी के पैर से दबी है, इनकर मौत हो जाई। सतवादी हरिश्चंद्र हुए, बिहान भेले तो है मांस उपलब्ध हो जी, जितना मन करी उतना खैया। कांपे लगलू मादा पक्षी कलश की कहो, हमरे नगर का राजकुमारी सुहागिन बने से पहलवा अभागिन हो जाई, आ तू हमें मांस खियावत हुआ। हम अपन बात वापस से थे कि मांस ना चाहिए, लेकिन परमात्मा राजकुमारी के संगे ऐसा न कुछ करें। गिधवा कलश की तोहरा चहले आ हमरा चहले कुछ ना हो। मेहरारू है बत्ती आवे लगल कलश की दे बड़ बड़ुआ का
बारात हो, राजा महाराजा का बारात बा, तमाम व्यवस्था बा, कौनो जरूरी बा कि हथिये पर बैठ के द्वार पूजा ली है, दूसरे से जई है तब बच दी है, कहाँ बच सकेलन। लेकिन फिर भी इनकर भाई पीछा काल छोड़ी ना, जब बियाह के लिए सभ्या रानी की दुल्हन बना के ले जी हैं, दोनों प्राणी सुहाग कक्ष में रही हैं, वही सुहाग कक्ष में काल नाग बन के हेली, सुतले में हरिश्चंद्र के काटिया, हरिश्चंद्र का मौत हुई। तो कैसा हूं सभ्या के सिंदूर उजड़बे करी, मादा पक्षी कलश की देखा, हई जौन बैठल पेड़वा के नीचवा टुकुर टुकुर ताकता, ई राजा का मित्र हो, हर जीव का भाषा समझला, तो हम दोनों प्राणी का बतियावत ही जाऊ, शांति से सुनत है या समझत है। तो मित्र है ये है, राजा के बचा ले ही, गिद्ध कलश की है तो दिक्कत बा कि मित्र हो, समझत हो, लेकिन बचा ना ना बता पाई। काहे ना बताई, गीत कोनो लगे थे हमारे माटी के, बड़ा मन करता माटी को बजा घोंच कही। ये माई बहनी सब गावली मांगलिक अवसर पर, अरे कनिए ले आवेला बाबा के तितिलावा हो, कनिए ले आवे लाल मैना, हाय रे सांवरिया, गिद्ध कलश की सोन काहे ना बताई, राजा से बताई जोई भेदवा का बतिया हो, भेदवा की बतिया रामा, भेदवा की बतिया हो, और पत्थर का बनी है मूर्तिया, आई है विपतिया, भैया हरिश्चंद्र साहु जी विदेशी साहब, 100 रुपया के पुरस्कार हो भाई के प्रणाम बा। आप सबके नमस्ते प्रणाम। गिद्ध कहलस की यह दिक्कत हो, कायस्थ हर जीव का भाषा समझ सकेला, यहाँ तक तो ठीक हो, लेकिन भेद केहू से उजागर करी तो पत्थर बन जाई। राजा से भी बताई तो पत्थर बन जाई, तो काहे के पत्थर बने जाई, ना बताई कि हम बताई तो पत्थर हो जाओ। मेहरारू कलश की दोस्ताना बड़ा अजीब चीज होला, सैया मित्र मित्र खाती नापन गर्दन कटाए देना, का जने वैसने काम ही गरीब आदमी करे कि भले पत्थर बनब राजा के बचाई। मान ला अगर ऐसा भयल कि हरिश्चंद्र के बचा लहल सकायस्त पत्थर हो गए, तो ताह जीवनी पत्थर रह जाई स्वामी, कि कोनो रास्ता समय हो। गिद्ध कहलन कि अगर त्याग करी कायस्थ तब अपने पत्थर बनी राजा के बचाई,
और राजा भी यह गरीब मित्र खातिर त्याग करी है तो एके बचा सके। अच्छा तो कौन त्याग करी है बतावत हो का बतौलस। अरे जह दिन बेटा का राजा दी है बलि दनावा हो। जह दिन यह मित्र खातिन हरिश्चंद्र राजा अपने बेटा का गर्दन अपने हाथ से काटती है। अरे पत्थर का मूर्ति करी खून से नहलावा हो। अरे बिगड़ला बन जाई बतिया, बिगड़ला बन जाई बतिया, है बतिया। बेटवा के खून से पत्थर का प्रतिमा नहवाए दिए, फिर पत्थर से कायस्थ इंसान बन जाई। इतनी बात बतियावत दुन्नु प्राणी पेड़ के छोड़ देना उड़ गई। कायस्थ का करेजा धक धक कांपत हो कि हमन हरिश्चंद्र के ब्याह करे चलल ही का बतिया गई। तो बोले राजा हरिश्चंद्र आवत हुए नहीं कर भैया चला शाम हो गई काय अकेले बैठल हुआ। कहना बैठल तो ठीक है, एगो बात दिमाग में विचार करते ही कल का कल देखा तोरे हाथी घोड़ा तो कुल तमाम बा, बढ़िया बढ़िया बा। हमरे पल्ले टुटपुजिया एक ठे घोड़ा। हम सोचत है कि वही घोड़ावा पर बैठ के भी हवा कर चला। अपने मतलब के बात तो गरीब गरीब बतियावत हमारे घोड़वा पर बैठ के चला द्वार पूजा लेला। राजा कहलन नटमा से ही काहे सोचत कलन की ऐसे सोचत है कि आपके पल्ले अच्छी अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन अगर हमारे घोड़ा पर बैठ के ब्याह कर चल देवा तो अयोध्या के लोगन के नजर में हमार सम्मान ऊपर उठ जाये। लोग कहे कि राजा कायस्थ कितना मानल कि वो ओकरे घोड़ा पर बैठ के अपन बियाह अकेले तो हमार सम्मान बढ़त है और कोनो बात ना हो। हंसे लगल हरिश्चंद्र राजा कहना चला चला ये हुई। कायस्थ चलाकी से द्वार पूजा पर हाथी ना जाए देना। द्वार पूजा संपन्न भइल, विधिवत सभ्या और हरिश्चंद्र जी के शादी भइल। सुबह दुल्हन का विदाई होते, दुल्ही लोग लेके अयोध्या पहुंचल हुन। कायस्थ दिन भर परेशान मानो, ए भगवान आज रतिया का हो, आज रतिया के कीड़ा काटी हरिश्चंद्र के। द्वार पूजा पर तो बचा ले ली। मित्र रहवे किलो भव्य महल में टहलत हुए, जौन सैन कक्ष दुल्हा दुल्हन का सजावल बा। द्वारी पर खड़ा हुए, संजोगे बा की बिल्कुल शांति हो। उस समय दुल्हन सभ्या अकेले ही पलंग पर लेटल ही, पीठ दरवाजा की ओर हो आ दरवाजा उठंगावल हो। वो गरीब का हिम्मत देखवा धीरे से बैठ गई, पलवा ठेल के जगह बनौला, घुसकले घुसकल सभ्या के पलंग के नीचे पहुंच गई। ऊपर दुल्हन सभ्या सुतल है, पलंग के नीचे हरिश्चंद्र के गरीब संगी छुप गया। समय बीते लगल, बड़ा ढेर कुल परिवर्तन होतो। पहलवा बियाह कसाइत होखे, डोंगा कसाइत होखे, गवना कसाइत होखे, एहू कसाइत होखे कि दुल्हा क बजे दुल्हन के कक्ष में मतलब सुहागो रात कसाइत होखे। आज काल कसाइत तो गड़िया में क्यों नहीं आवत हूँ।
जमाना बड़ा तेजी से बदलत हो। साहित्य हरिश्चंद्र राजा साहित्य के अनुसार कक्ष में प्रवेश की ले, सुहाग की रस्म अदा की गई। साथी राजा रानी दोनों प्राणी जब सो गए पलंग पर थका करके, कायस्थ के विश्वास बल वही पलंग के नीचे से सरकल है, वही कोठरी की एक कोने में खड़ा हुए, म्यान से तलवार नंगी निकाल के हाथ में ले हुए, टुकुर टुकुर ताकत हो कि केहर से काल आई। वो भी क्षण आया साथी जब उस रात्र में खिड़की से नाग प्रवेश करने लगा। उतरत उतरत फर्श पर दौड़ल और कायस्थ खींच के तलवार मरने, नाग के काट देने, दो भाग में बांट देने। तलवार के मुठिया से नाग के मुड़ी के कूचत हुए, वही में तल्लीन हुए। राजा रानी की नींद उचट गई आवाज से। कायस्थ अपन काम के निकलने चल देने। अच्छा तो भंगवैला में राजा के समझ में आयल कि सुते से पहले रानी गहनवा खोल के पेटी में रखती है, जनात है कोनो चोर ले जात हो, पेटी ले ले है या ना ले ले कर ध्यान नहीं है, खाली गहनवा या चोर लुकत हो। दौड़ले कुछ दूर जात जात पीछे से चोर के फजिया के पकड़ ले, खींच के ले प्रकाश में। जब देखलन की तो हमारे मित्र कायस्थ हो, हृदय तार तार हो गल की कायस्थ और ही हमारे घर में चोरी करे आएगा। विधा में वो गीत लगे थे, कौनो समझदार पतोह सास के समझौले रहा, समझौले रहा। यह कहले रहल कि का पगला गईलू ना मोरी अइया, का पगला गईलू हो। हम तक खुद रही ना बहु रहिया, हम तक खुद रही ना बहु रहिया, अइया का पगला गईलू हो। जवना पत्थरा के काट पत्थर कटवा, सिलिया लोढ़ा बनावलो, सिलिया लोढ़ा बनावलो, वही पत्थर का बनल गणेश बाबा, दूधवा कैसे के पी गई ₹100 के पुरस्कार राज फुल HD वीडियोग्राफी भैया के यहाँ करिश्मा एल्बम फोटो बुक खातिर आप लोग संपर्क करा। मुकेश कुमार, जोधापुर सरकारी सोसाइटी के बगल में। बहुत बहुत सा प्रणाम आपके सब भाई के प्रणाम बा। राजा हरिश्चंद्र पूछे लगला अपने संगवा से कि ई का पूछत हुआ कि सुहाग वाली ना हो रतिया, सुहाग वाली ना हो। अइले दगा बाज मोरत, अइले दगा बाज रतिया सुहाग वाली ना।
सुहाग पक्ष में बाबू कैसे चोरी करे आगे का चाहत रहल हमार तो मित्र रहले कायस्थ जवन कुछ चाहत रहल एक बार मुंह खोल के देखले होते सारी अयोध्या तोरे पर संगी न्यौछावर के देती का तो के चाहत रहल कि हमार मित्र होके हमारे घर में चोर बन के आ गईले कायस्थ कुछ ना बोलत हो हरिश्चंद्र अपने धारा में बहत जात हो कि सही आदमी कहला कि कीचड़ क में झुकी कीचड़े में शोभा देले ओकरे खातिर सिंहासन ना हो हम अयोध्या का राजा तू ए अयोध्या के इतना छोट गरीब आदमी तोर हैसियत औकात ना देखली तो से मित्रता निभावत ही तुके मित्र बनौले लेकिन आज तो अपन कीमत दिखा देले तप तप आंस गिरे लगल कायस्थ के नजर से बतावल गयल कि पतिया सुन के गिरे ले सिया ओह गरीब मित्र के आंख से टप टप आंस गिरत है अब राजा द्वारा जवन बाण छोड़ल जात है व्यंग कहे ना बर्दाश्त भयल फिर का कहले पतिया सुन के गिरे ले सिया देहला भेदा बताई देहला भेदा बनल पाथर की मूर्तिया बनल पाथर रतिया सुहाग वाली गया हौसला उस मित्र का सच्चाई पूरी बता दहलन जवन भेद उजानत हलन जवन उजागर न करे कि चाहे उजागर कह दहलन भैया रविशंकर पाल जी आशीर्वाद स्वरूप भैया की ओर से 50 रुपया के पुरस्कार बा प्रणाम हो सकल समाज के प्रणाम हो कायस्थ सारी बात बता गई ने आज जैसे जैसे भेद उजागर करत चल गई शरीर नीचे से पत्थर बने लगल यहाँ तक पत्थर बन गई पकड़ ले रहबे कि हरिश्चंद्र घबरा के दूर हो गए कर तेरे तन को क्या हो रहा है कलन यह मजबूरी हो कि हर जीव का भाषा हम समझो लेकिन भेद उजागर करब तो हमार शरीर पत्थर हो जाई ऐसे तो है कुछ ना बतौली तो है बचावे का प्रयास की लेकिन अब हम पत्थर हो जाओ जायदा तू बच गईला हरिश्चंद्र अवाक हुए कलन की अरे मित्र हमें क्षमा करना यार क्षमा कर दो बहुत बड़ी नासमझी हमसे हो गई दर्द में हंसत हुन कायस्थ करना हम तो क्षमा कह दे ये लोग कैसे क्षमा करिए अयोध्या तो है कैसे क्षमा करी कल कोनो तरीका कन एगो तरीका हो सफर जाए तो कह ली हो कल हाँ बतावा कल अपने बेटा का बलि अपने हाथ से कह के ओकरे खून से पत्थर शरीर के धोवा देवान हम पत्थर से आदमी बन जाओ
ई हम ना कहती वो भविष्य वक्ता कह गिल गिद्ध की दिन बतिया गिल तो हम फिर पत्थर से इंसान बन जाओ। कल तोरे नियर मित्र पर एक कमन चलावे 100 बीता हमरे रही तो कुर्बान के दे। विरहा प्रेमी बंधुओं सामने खड़ी है सभ्या हरिश्चंद्र और कायस्थ के मध्य वादा हुआ। पूर्ण रूप से कायस्थ पत्थर की प्रतिमा बन गए। राजा रानी अपन सैन कक्ष दूसरे कोठरी में बना ले। वो कायस्थ वाली कोठरी कहा है लगल ताला लग गए। इंतजार होकर लगे काफी समय बीता। वो जीवन यागल राजा हरिश्चंद्र और सभ्या के जीवन काल में सभ्या बड़ा खूबसूरत बड़ी सुंदर सलोना एक थे बेटवा की जन्म दे दी। जौने बेटवा के विद्वान लोग शोध के नाम रख देना रोहित। राजा के बेटा भलवा घर में राजकुमार मिल गए। अयोध्या के जश्न मनावल जात हो खुशी लोग मनावत हो बेटवा के। सभ्या महारानी आंचल में बेटा के लेले हरिश्चंद्र के सामने खड़ा है। आंख लाल लाल हो खुशी ना मनावत अखिया लाल लाल हो सभ्या के। हरिश्चंद्र राजा से कहली ने का कहली अरे कुर्बानी कैसे मीत अब कुर्बानी कैसे मीत के भूली। पुत्र दे हरिश्चंद्र से बोली सभ्या रानी। बेटवा के जश्न मनावत हुआ स्वामी। अरे ख्याल करा कि कर्तव्य के बल वेदी पर जो कर्तव्य के बल वेदी पर जो अपना जीवन कुर्बान किया निज मौत को गले लगा करके जो आपको जीवन दान दिया। औलाद नहीं है अपनी है औलाद नहीं है अपनी है उस मित्र की सही अमानत है। गम देकर खुशी मनाए हम ऐसे जीवन को लानत है। जश्न मत मनावा ना वादा कैले हुआ दुनिया तो है सतवादी कहले। यही बिना हम दुब्बर रहली भगवान आज बेटा दे दे तोहरे बदे कायस्थ पत्थर बनल हुए वो अपने सन्नी के चला बचाएला। तोहरे पल्ले तलवार हो हमारे पल्ले बेटा चला कर बलि कैदा। झपट के हरिश्चंद्र सभ्या के गोदी से रोहित के ले ले हंसे लगे। कल तोहरो दिमाग खाओ। अरे ई थोड़ो कहलन कि जवन बेटा जन्मैया वही के बुआ दी। सभ्या गली का मतलब आपन बेटा करत का हो। कलन अपन बेटा का मतलब 4 गो होगा। शब्द जाल में सभ्या को हरिश्चंद्र उलझा रहे। कला बना बेटा का मतलब 4 गो होगा। सबसे 1 नंबर और उत्तम बेटा होला धर्म का बेटा। अपने बेटे की कमी को पूरी करता है जो 1 नंबर का होता है धर्म का बेटा। दूसरा नंबर का बेटा वो होला सभ्या जो ने बेटा के आदमी गोद ले ले वो अपन बेटा वो दूसर का नंबर का। तीसर का नंबर का बेटा वो होला जे के धर्म के बेटा बनावल जाला वो अपने बेटा के कमी के पूरी करेला। आई तो सबसे पछिला है चौथा जे के पैदा आदमी करेला। तो एकरा ले 3 गो उत्तम हुआ हम ठीक है तार बात समझ गईली। अगला दिन ऐलान करौल कि हम एगो बेटा की न बलि देवे खातिर जो किलो का बेटुआ रही 1 किलो सोना ओकरा माई बाबू के दियाई। आफत लग गई मेहरारू हरिश्चंद्र का मुंह फूके लगली कि औलाद का मुंह देखते सनक गल रजवा लइका की न था
सोना पर होकर बलि देवे बदे। अच्छा तो समाज में पंचो हर तरह के लोग बोले। पंडित जी मुस्कियात हुए पंडिताइन के सामने। देखबू हो कई दिन भीख मांगेला तो पर्याप्त 5 मूर्ति का भोजन एक दिन बन पावाला। 3 लड़का हुए 2 परानी हो लो। बड़ा बढ़िया राजा की ओर से ऑफर आयल बा एमा एगो बेटुआ के बेच दे। सोना एकरे बराबर दे दिया तो बड़ा सोना न होई। दोनों शेष लड़कन के परवरिश हो जाई हमनों के परवरिश हो जाई। का करे के हो पंडिताइन कहने के छोटका हमार प्राण का आधार हो। पंडित जी कहना कि छोटका प्राण का आधार हो बड़का काम लायक जल्दी हुई। तो 2 गो चुना गए ना बीच वाला लटक। यही बड़का के पिछला के देता वजनो काफी। अच्छा ठीक हो जेके समाज में मझिला कहल जाला वह लड़कवा मशरफ लायक लौकत है पंडित पंडिताइन के दोनों परानी के। एह नदानी पर कहला चाहे होनहारी के कहला पापड़ से कवि जी लिखत हो। और काठ कलेजा कईले बाप मतारी आज लाचारी में। अरे लोभ में आके दिहल काम बिगाड़ी आज लाचारी में। अरे है पापी पेट के कारण टूटल। अरे आज प्रीति का धागा हो आजियते माई बाप के बेटा भैलो सुघर अभागा हो। लोभ कपल्ला परल स्नेह पर भारी आज लाचारी में। अरे आपन बेटा दहलस बेच भिखारी आज लाचारी में। सबसे पहला नंबर पर पंडित जी हो गए बेट बचवा। तराजू के पलला पर लइका अपन रख देना सरकार यही के बराबर सोनवा मिली ना। कला हाँ बिल्कुल सोना रखाए लगल। दोनों ओर जब बराबरी भइल तो सोना वाली गठरी बाबा जी बांध ले कपार पर रख लेना चल देना झटके में कहीं कुछ हर भर न हो। लड़का की ओर न ताकत हो रोवत हो आस गिरत है बेटा के। राजा बाह पकड़ने लेके महल में जब चल रहे हैं तो कवि जी लिखत हो। का लिखले बाबू। अरे पीर पराई कहला पीर पराई बड़ी अरे थोर लागे जग में बाबू। आपन विपत्तिया है पहाड़ जस जना। ब्राह्मण के ललाना वाली हले आ गईले भवन में राजा। मूर्ति ऊपर दिया सिर में लगा।
खून से नहाय गईली सागरी मूर्तिया बाबू। मितवा मिलल बा राजा गईल हरिसा। कायस्थ वाली कोठरी खोलल, ओह बालक के एक आदमी दोनों गोड़ पकड़ लेलस, दूसर का आदमी दोनों हाथ पकड़ लेलस। कायस्थ के प्रतिमा पर वो बच्चा के लिटा करके हरिश्चंद्र जी गर्दन काट ले बाबू। खून से धीरे धीरे पूरी प्रतिमा सराबोर हो गई। सदर लगी बेटा। अरे खून से नहाए गई सगरी मूर्ति, अब बीतवा मिलन राजा गईल हरसाय। हर सगरिया मधिया में शोर मच गईल, तब मुनि विश्वामित्र गईल भेदवा के पाया। हई क्रोध में जराया लागी सगरी बदनिया। ए भैया क्रोध के जगिया धनस्ताना में जराय, वही छल शराब पाप छल की छल करिया। राजा और रानी गए काशी में बिकाए। अयोध्या में चर्चा का विषय है कि पंडित जी के लइकवा कीन के राजा साहब काट दिले। कायस्थ तो करही खून से पत्थर से फिर इंसान बन गई। संजोग से विश्वामित्र मुनि के कान में खबर गई, सुनो गई न कर बाहर राजा हरिश्चंद्र, तू यहाँ का राजा है, शासक है, प्रजा तुम्हारी संतान है। राजा प्रजा का पालक हुआ करता है, अधिकार का दुरुपयोग किया, तू हत्यारा बन गया। धन व्यक्ति के पास होता है, सदुपयोग करने के लिए तू धन का दुरुपयोग किया। अपने धन का प्रलोभन किसी गरीब को दे करके उसकी संतान खरीद करके मार डाला हरिश्चंद्र। तो माफी के लायक नहीं है। कुपित विश्वामित्र हरिश्चंद्र जी के साथ छल किए, दोनों चीज ले रहे, न धनी रह गई न राजा रह गई। भिखारी बना के कहना कि जाए कर लायक तू ना हुआ। आपन में हरारू लड़का लेके हरिश्चंद्र अयोध्या के राजमहल से निकल गए, विश्वामित्र के कुल सौंप दिले। ई बेचारे नौकरी चाकरी धंधा के तलाश में बनारस पहुंच गए। कैसे गुजर बसर हुई, तब में हरारू के नौकरी मिलल, एगो पंडित जी के यहाँ नौकरानी बन गई। इन्हें नौकरी मिलल कल्लू डोम के शमशान, मुर्दा का करी असूली। बेटवा रोहित तनी होशियार हो, मतारिये के संगे हो। संजोग से एक दिन कोनो सांप बच्चा के काट लस, रोहित की मौत हो गई। लाश लेके शमशान पर पहुंचली, दाह संस्कार बदे स्वामी खड़ा हुए, अर्थात उनकर पति हरिश्चंद्र रोवत ही जार बेजार। कल के करदा संस्कार हो जात, कल हरिश्चंद्र के कुल मुर्दन को होला एहू को हो जाई, हमके कर देदा। सभ्या कली के कुछ हमरे पल्ले ना है स्वामी, ये हमरे बेटा ना है, आपो का बेटा हो। राजा कहला कि चुप रहा, ये बेटवे चिन्हे में तो हम कहाँ रहली, आज कहाँ आके खड़ा है। अपने बेटा चिन्हे में तो जमन गलती एक बेर भई कर पुनरावृत्ति मत हो खैदा। आज हमके याद है कि हमार कर्तव्य का हो, हम केहू का नौकर ही, हमरे मालिक के आदेश हो, हमके कर चाहिए। सभ्या के पल्ले कुछ ना, जो सड़िया पहले रहली वही का चरावा पकड़ ली, फाड़ के देली, कली किल्ला। यही क्षण है
स्वर्ग से विमान आया, आकाशवाणी हुई, समय पूर्ण हुआ, राजा चलिए। बेटा रोहित जीवित हुआ। स्वर्ग वाले विमान में तीनों मूर्ति बैठे हैं सदैव स्वर्ग जाने के लिए। अब वही विमान उड़ल ना तोले, बाबा क्रोधित आए गए। विश्वामित्र जी वो अयोध्या से भाग के चले गए। कहलन का कहलन, स्वर सही नहीं है बेटा, उसको समझा करो। बढ़ा के और क्रोधावन विश्वामित्र बोले तही घड़ी, अपने करनी के कीमतिया चुकावे के पारी। क्रोधवा में विश्वामित्र बोले तही घड़ी, अपने करनी के कीमतिया चुकावे। सदैव स्वर्ग जात हुआ हरिश्चंद्र। तो दुनिया बतियावे लेकिन जे सदैव स्वर्ग जाला आवागमन से मुक्त हो जाला, ये काट सत्य बा। तो दूसरे तरफ यो काट सत्य है कि जवन एहिजा बोवाला वही जे कटाला। तो जवन बोला वो कटवे न कैला, सदैव स्वर्ग जाके मुक्त कैसे हुआ। और वाकई ऐसा ही हुआ। बात सतयुग की है, किसी तरह से त्रेता बीता, द्वापर के बेला आई, सदैव स्वर्ग जाके भी परिवार के बोल का काटे खातिर आवे के पड़ल। लिखल गया, अरे द्वापर में हरिश्चंद्र मोर ध्वज कहलाए, और ताम्र ध्वज बेटा बन के आदामन में आए। सभ्या बनली महारानी रतनपुर की नगरी, अपन करने का कीमतिया चुकावे के पास। वही सतयुग वाले हरिश्चंद्र द्वापर में रतनपुरी शहर के राजा बने मोर ध्वज। महारानी सभ्या रतनपुर शहर का महारानी बनली। सतयुग वाला बेटा रोहित आज ताम्र ध्वज बनल। भगवान कृष्ण और अर्जुन संत के भेष में पहुंचे थे मोर ध्वज के दरवाजे। अधूरा काम के पूरा कैले दोनों प्राणी भगवान और अर्जुन को साक्षी मानते हुए। लिखना कवि जी कि अरे सतयुग का कर्ज आके द्वापर में चुकाए, जब दोनों प्राणी लाल को आराम से लगाए। उस समय बेटा का मूड़ी काटे में बल होते। आज बेटा के बीच में खड़ा करा के एक तरफ महारानी की भिड़ा दहना राजा, एक तरफ अपने हो गई। जैसे कोनो लकड़ी आरा से फरा ले, वही तरह खड़े खड़े लोग बेटवा के फाड़ देना। अधूरा कर्म को पूरा किए। बतावल गए
अरे अमर भइल मां कीर्ति है दुनिया जाने सगरी अपन करनी के कीमत आ चुकावे के पारी गुरु बिहारी गुरु रमन की लहर कुसुम की यारी स्वर्ग गया नादान सिमूरत संग में लाल बिहारी हो भैया रमा शंकर बिंद जी गोविंद पट्टी से 20 रुपया के पुरस्कार प्रणाम आपके। वीरभद्र पट्टी बन्ने लाल यादव जी 50 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम। तमाम श्रोता सज्जन के प्रणाम बा। कहना हो कि कुर्बानी कैसे मीत का भूले अब कुर्बानी कैसे मीत का भूले गावा राम शीस माता कह दे हल पानी कुर्बानी कैसे मीत का भूले होली